तो मतलब एनएचएम का रिव्यू है कैसा, मतलब कैसा पेपर आया था एनएचएम? पेपर देखो, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इजी था, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट इन द सेंस कि भाई ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो सुने सुनाए लिखे लिखाए पढ़े पढ़ाए थे, अच्छा ऐसा। वो क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के भी थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था यार कि एक शेप का जो लोअर पोर्शन रहता है, एक शेप सीवर का, उसे क्या कहते हैं? अच्छा इनवर्ट। एग तो शेप वाला, हाँ। इनवर्ट तो सही था। और इनडिटर्मिनेसी के 4 आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन। बट वो सिंपल थे। फिक्स का पूछा था, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। फिक्स बीम। हाँ, फिक्स बीम का वो शून्य हो जाता है। हाँ, तो एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पे कम से कम 3 क्वेश्चन थे। जैसे बंदे को अगर इनमें से एक भी पता है ना, तो दूसरा ऑटोमेटिक वो सही कर देगा, ऐसा लेता। हाँ, टॉपिक, हाँ टॉपिक तो सब कवर ही होंगे वो तो। टॉपिक मतलब पैटर्न तो व्यापम जैसा लगा था मुझे, भले ही इन्होंने दिया था कि यहाँ से इतना आ रहा है, वहां से उतना आ रहा है, बट उतना मार्जिन मुझे दिखा नहीं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के मतलब 20 क्वेश्चन आए होंगे, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि 20 क्वेश्चन वैसे पड़े हैं। कुछ कुछ तो थे कि भाई वो डायरेक्ट कौन सा, एक तो कि भाई एक मोस्ट एक्यूरेट जो एस्टिमेट रहेगा। अब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में अपन वो क्यूबिकल वाला बोल देते हैं। जब दोनों के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शनल में डिटेल भी दिया होगा, तो आंसर डिटेल जाएगा, है ना? हाँ। और एक क्या आया था कि हम रिवाइज एस्टिमेट कब करते हैं? हाँ, वो 5 और 10% ओरिजिनल। वाला। हाँ, ओरिजिनल। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी कि भैया कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है उससे कितना है, या ओरिजिनल कितना है। बिल्कुल। हाँ, ओरिजिनल से 5% है, और जो टेक्निकल सैंक्शन उससे 10% है। तो उसमें क्लियर मेंशन था, तो वो सही है। जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, हाँ, जो मुझे क्वेश्चन लग रहे थे कि गलत हो सकते, उनमें से ऑलमोस्ट सब सही निकला। ये तो और मतलब 4 श्योर 80+ तो करेक्ट ही है मेरे। 100 था ना भाई तो। हाँ, 100 क्वेश्चन थे। बाकी कुछ है बाकी और बीच में, जैसे टेक्निकली पेपर था, वो सिलेबस पहले से पूरा टेक्निकल था। और टाइमिंग माइनिंग तो वही 3 घंटे 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे टाइम। और ऐसा नहीं था कि अच्छा, ऑन स्क्रीन नंबर इसमें दिखते नहीं है? नहीं दिखे, ऑन स्क्रीन नहीं दिखे। बाकी इनका सिस्टम ठीक था। फॉन्ट भी मतलब ऐसा लग रहा था कि व्यापम का पेपर दे रहे हैं, बट क्वेश्चन लेवल बढ़िया है। जैसे पहले व्यापम का होता था ना, वैसा था। लोग बोलेंगे कि इजी है, बट ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो अच्छा है। इजी इसलिए लगता है क्योंकि भाई अपन फ्लो में पेपर देते हैं, सही टॉपिक कवर करे हैं, और सारे डायमेंशन जो उन्होंने बोला था कि यहाँ से आएगा, उन्होंने बोला था कि भैया थ्योरी इससे अपने स्ट्रक्चर से 10 क्वेश्चन देंगे, तो उन्होंने दिए। भले ही इधर उधर से दिए, बट दिए उन्होंने, ऐसा है। और इसलिए भी था क्योंकि अधिकतर मार्जिन उनके सिलेबस में थ्योरिकल पार्ट का था। अधिकतर कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी वो 15 का था, बिल्डिंग मटेरियल 15 का था। तो इस तरह से बंदों को लगा कि हाँ सही है, पेपर का रिव्यू सही है। पेपर लोग तो कह रहे थे कि 90 क्वेश्चन उसके सही है, उसके क्वेश्चन सही है। फिर जब मिलाने बैठो तो 1 गया, 2 गया, 3 गया। तो मैंने कोशिश की कि भाई ऑलमोस्ट सभी सही जाए। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि यार यहाँ के गलत हो सकते हैं, तो वो मैंने साइड में लिख के रखे थे कि ये गलत हो सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग का तो नहीं है इसमें, नहीं नेगेटिव नहीं थी, इसलिए सबने पूरा अटेम्प्ट किया, वही तो है ना। और जिनमें डाउट था मुझे कि गलत हो सकते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सभी से निकल गए, ऑलमोस्ट। जैसे एक शिप सीवर इन्वर्टेड वाला था, वो सही निकल गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई इन्वर्ट दिमाग में था, वही आया था। हाँ। और ये डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का मैं फॉर्मूला भूल गया था, लेकिन भाई मैं सीधा वो M+R पे जब बिठा रहा था, एक वो फॉर्मूला याद, तो उसके एक तो क्या 2-3 प्रकार से निकालते हैं ना कई टीचर। तो भाई 0 आ रहा था। और सीधी जो सिंपल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है, वो तो सीधी है कि भैया रिडंडेंट फोर्स माइनस जो आपकी रिएक्शन है उतना कर दो। तो उससे ही 2 क्वेश्चन सीधे बन गए थे कि भैया अगर तुम्हारा एक नहीं आ रहा तो दूसरे के आधार पर तुम सही कर दोगे। कंफ्यूजन अगर किसी में है तो एक दूसरे में क्लियर हो रही। हाँ, बाकी एक क्वेश्चन था कि जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए फायर डिमांड अपनी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो वाटर डिमांड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए।
तो ऑप्शन में लेस देन 10% था, 10 to 20% था, 20-25% था और 25 to 35% था। इसमें ज्यादा होती है। तो मैंने 25 to 35% भरा है, तो मुझे लग रहा है कि ये गलत है मेरा। उसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी। बाकी के क्वेश्चन कहीं दिखा नहीं, क्योंकि हालांकि पढ़े थे बट पढ़ा है, पढ़े हैं, लेकिन अब ये ना कभी ये क्वेश्चन एनवायरमेंट में पहले चैप्टर से ज्यादा आए थे। हाँ, और वो आया था कोइंसिडेंट डिमांड आया था, मैक्सिमम डेली डिमांड, फायर डिमांड, लेकिन इन्होंने ऑप्शन अच्छे रखे थे। एक ऑप्शन में था कि मैक्सिमम पीक अर्ली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड में से जो मैक्सिमम होगा वो प्लस फायर डिमांड, और दूसरा था मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो इससे समझ में आता है कि क्वेश्चन हल्के नहीं थे इतने। हाँ, वही थे जो मतलब ऑलमोस्ट देखे हुए। इरिगेशन वगैरह ये सब्जेक्ट में ही नहीं था ना इरिगेशन। अरे सॉरी। हाँ, तो वो अच्छा रहा, क्योंकि इरिगेशन अब तो मैंने पढ़ा भी नहीं था। सर्वेइंग से सोच रहा था कि न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे, बट ऐसा नहीं है सर्विंग से न्यूमेरिकल। बट यही है, एक दो तीन ये जो क्वेश्चन है जिनके आंसर मुझे मतलब जैसे पढ़ा हुआ था कि भैया जो आपकी कोइंसिडेंट डिमांड है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड होती है, लेकिन मैंने वो वाला लगाया है जो मैक्सिमम पीक अर्ली डिमांड और फायर डिमांड, जो मैक्सिमम डेली डिमांड, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो प्लस फायर डिमांड। वही तो है आंसर, प्लस का। हाँ, दोनों को। तो मतलब वो थे, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा था। इंसान दो तो एलिमिनेट कर दे रहा है अच्छे से, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन जो रिमेनिंग है उसमें हमने डाल के रखा था। जैसे एक आया था कि हम रेसिप्रोकल लेबलिंग कब इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात की भाई, जब विजिबल नहीं होंगे 2 पॉइंट, और इसी में सेकंड लाइन में लिखा है कि दोनों पॉइंट विजिबल नहीं होंगे इवन बीच के इनडिटरमिनेट पॉइंट से भी, इंटरमीडिएट पॉइंट से भी। अब यहाँ पर आदमी को क्या लगाना चाहिए, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा है कि दोनों पॉइंट विजिबल नहीं होंगे, ये अपन ने सिंपल वे में पढ़ा है। हाँ, अपन ने देखी पॉइंट है ना, और डिटेल में जाओ तो फिर ये पॉइंट डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन जो उन्होंने ऑप्शन रखे हैं तो वो ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करते हैं आपके आंसर से। मतलब तो, जिसने ऊपर ऊपर अगर पढ़ा है तो अगर ये देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। और सीधी बात है, उनने जो ऑप्शन रखा है वो काफी हैवी है। उनका ऑप्शन भी गलत नहीं है ना उस चीज में कि रेसिप्रोकल लेबलिंग तो उसमें भी करेंगे जो उन्होंने बोला है। हाँ, ऐसा है। तो इस तरह से दो तीन क्वेश्चन मैंने ऑप्शन अच्छे डाले थे। अगर इन सबको हटा भी दूं, मान लो मैं 100 में से 10 क्वेश्चन भी हटा दूं, तो भी मतलब आउट ऑफ 90 का पेपर आपके फेवर में 80 का। हाँ, मतलब 90 की मार्किंग लेके चल रहा हूँ। 90 +-5 में कर दो, -5 में कर दो, फिर भी 85 पे भी। हाँ, लोगों के मतलब इतना तो रहेगा कि कोई 100 ही नहीं ला रहा। हाँ, क्योंकि अब उनके ऑप्शन इतने सिंपल नहीं थे कि यार देखा कि भैया यहीं रहेगा तो लगा दिया। ऐसा नहीं था भैया। भीड़ वगैरह कैसी थी? कितने? 115 स्टूडेंट आए थे मेरे सेंटर पे। मतलब अब्सेंट बहुत थे, है ना? बहुत थे। 115 मुझे ऐसे याद है क्योंकि जब एंट्रीज हो गई थी ना, तब उनके कॉलेज का कोई वो आया था, जो भी अथॉरिटी होगा, तो वो पूछ रहा था कि भैया टोटल कितने आए स्टाफ से। तो जो आखिरी जो वो थी उस समय की एंट्री 9:30 के बाद की, वो 115वें नंबर पे थी। 115 तो बहुत सीट भी खाली थी। हाँ, मतलब लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट या तो कुछ नहीं दे पाए, आ नहीं पाए होंगे। सेंटर भी दूर दूर पट गए, और दूसरा एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, ऐसा नहीं है सुबह शाम हो रहा है और वो हो रहा है। हुआ तो बहुत बढ़िया हुआ, ये अच्छा हुआ एक शिफ्ट में हुआ तो टेंशन खत्म हो गई आदमी की। जैसा बस आदमी ने पढ़ा है, ऐसा नहीं था कि आपने कोई बुक पढ़ी और उसमें से आ रहा हो, ऐसा नहीं है। आपके बेस क्लियर हो, बेस मतलब कम से कम बेसिक फॉर्मूले तो आपको आते हो, बेसिक जो पॉइंट है वो तो आते हो आपको। बिल्कुल। आपके पास जो भी बुक हो
जो भी रैंडम बुक हो ऑब्जेक्टिव की वो पूरी लगा लो तो एक बार, तो आपको सारे जो फैक्ट रहता है ना वो याद हो जाएंगे ऑलमोस्ट। थ्योरी के तो याद ही हो जाएंगे। थ्योरी तो याद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था कि भाई स्लम कौन क्या मेजर करता है कंक्रीट का, और वर्केबिलिटी नहीं था उसमें। अच्छा, उसमें था मोबिलिटी, हाँ, कंसिस्टेंसी। अब इसमें मोबिलिटी भी है, वर्केबिलिटी जस्ट कि भाई कितना हम कंक्रीट को कर पाएंगे। हाँ, लेकिन तो हैवी आंसर क्या है? हैवी आंसर तो कंसिस्टेंसी है ना। तो उनके जो वो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन भले लोगों ने सुने हो, लेकिन जो वो ऑप्शन उन्होंने रखे थे ना वो सोचने वाले थे। वैसे नहीं थे कि भाई अब स्लम कौन सबने पढ़ा है तो वर्केबिलिटी लगा के आएंगे, वैसे नहीं थे। अब वो बोलेंगे कि यार वर्केबिलिटी आई नहीं है इसमें, और फिर कंसिस्टेंसी में लिखा है तो लोग बोलेंगे कि यार कंसिस्टेंसी तो विकेट ऑपरेटर से निकालते हैं। फिर वो ध्यान करेगा कि यार ये तो सीमेंट के लिए होता था, ये कंक्रीट के विषय में पूछा है। तो वो जो छोटे छोटे माइनर पॉइंट है ना, वही क्वेश्चन आपको गलत कराता है। हाँ, वहाँ क्रिएट हो जाता है। मेरा तो फोकस पटवारी पे है। 30-40 दिन बचे तो अच्छे से करना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना एग्जाम में हो जाती थी जो मेरे से, अब उन्हें मैं माइन्यूट करने की कोशिश